क्या आप जानते हैं कि जब आप एक अस्पताल में भर्ती होते हो तो आपके कुछ अधिकार यानी राइट्स होते हैं। ये राइट्स आपको दिए जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका जेंडर, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, रेस, कलर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या मैरिटल स्टेटस। यानी जो भी पेशेंट अस्पताल में होता है उन सबको समान अधिकार होते हैं। तो आइए जानते हैं एक पेशेंट के क्या अधिकार हैं। एक पेशेंट को अधिकार है कि उसे एक रिस्पेक्टफुल केयर मिले और उसे कंफर्टेबल किया जाए, यानी टू एक्सपेक्ट कंसिडरेट एंड रिस्पेक्टफुल केयर एंड टू बी मेड कंफर्टेबल। दूसरा, आपके पर्सनल वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम्स को रिस्पेक्ट किया जाए। तीसरा, जब आपका पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है तो आपको इंटीमेशन दिया जाए कि ये एडमिशन हुआ है। आपको ये अधिकार है ये जानने का कि आपका डॉक्टर कौन है, उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कौन कौन लोग आपके पेशेंट के केयर में इन्वॉल्व्ड हैं। अगर पेशेंट को अपनी ट्रीटमेंट के बारे में समझ में नहीं आता है या वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो आपको हक है कि आप अपने फैमिली मेम्बर को या किसी डिसीजन मेकर को नॉमिनेट करें जो पेशेंट के लिए ये डिसीजन ले सके। एक पेशेंट का अधिकार है कि उसको अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी रिकवरी कैसे होगी ये जानने के लिए उसे एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दी जाए और ये इन्फॉर्मेशन उस लैंग्वेज में दी जाए जो उसे समझ में आती है। एक पेशेंट का अधिकार है कि उसे अपने मेडिकल केयर के बारे में डिसीजन लेने के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो उसे फैसला लेने में सहायता कर सके। अगर ये एक इमरजेंसी ना हो तो सारे इलेक्टिव केसेस में उसे इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए प्रोसीजर के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, उस ट्रीटमेंट के रिस्क के बारे में, वो ट्रीटमेंट की ऑल्टरनेटिव यानी और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं और अगर ट्रीटमेंट ना दिया गया तो उसका क्या रिस्क हो सकता है, कौन उस पेशेंट का केयर लेगा, कौन ऑपरेशन करेगा। ये सारी जानकारी एक पेशेंट को मिलना उसका अधिकार है। अपनी ट्रीटमेंट को लेकर डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्व होना, ये एक पेशेंट का अधिकार है। इसके अलावा ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ करना यानी नकारना भी एक पेशेंट का अधिकार है। अगर पेशेंट चाहे तो अगर उस ट्रीटमेंट से सहमत नहीं है तो वो उसे रिफ्यूज़ कर सकता है। आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, ये आपका हक है। आपके बारे में केस डिस्कशंस, कंसल्टेशंस और आपके ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है यानी प्राइवेट होनी चाहिए। आपका ये हक है कि अगर आपकी ट्रीटमेंट के दरमियान अगर कोई दूसरा पर्सन प्रेजेंट है तो आपको इसके बारे में रीज़न दिया जाना चाहिए। आपको हक है कि आपका ट्रीटमेंट अगर दिया जा रहा है और अगर आपको आपके केस पेपर्स की ज़रूरत है तो वो एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम में आपको दिए जाने चाहिए। आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स किसी थर्ड पर्सन को आपके परमिशन के बगैर नहीं दिए जा सकते हैं। ऐसे लोग जो डायरेक्टली आपके केयर में इन्वॉल्व नहीं हैं वो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स को आपके परमिशन के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपका अधिकार है कि आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स रिलेटेड आपको फुल कॉन्फिडेंशियलिटी मिलनी चाहिए। हाँ, लॉ में कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जब ये कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया जा सकता है और इसे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर आपने एक रीज़नेबल रिक्वेस्ट यानी फरियाद की है तो आपका अधिकार है कि आपको एक रीज़नेबल रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। आपका हक है कि आपको एक केयर सेफ सेटिंग में मिले जहां किसी भी तरह का फिज़िकल मेंटल अब्यूज़ ना हो और किसी तरह की पनिशमेंट आपको ना दी जाए। ये आपका अधिकार है। आपका ये भी हक है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट नोटिफाइंग एजेंसी को कांटेक्ट करना चाहें, अगर आपको निगलेक्ट किया गया है तो ये आप कर सकते हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आपको आपका हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट क्या रहेगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना ये आपका अधिकार है। आपका बिल आपको एक्सप्लेन किया जाए
और उसके बारे में आपको समझाया जाए, ये आपका अधिकार है। अगर आपको आपके बिल के रिलेटेड क्वेरी है तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन सीख करना भी आपका अधिकार है। आपके हॉस्पिटल स्टे के दरमियान आपको कौन से रूल्स और पॉलिसीज़ अप्लाई होते हैं, ये जानना आपका अधिकार है। अगर आप किसी कारणवश डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो आपके जो अधिकार होते हैं वो आपके लीगल गार्डियन को अप्लाई करते हैं और उन्हें ये अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि कोई भी अधिकार बगैर जिम्मेदारी के नहीं मिलता। अगर हम हमारी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करेंगे तो हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे।